हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उछलते हुए चेहरे ठंडे पड़ चुके हैं। शपथ लेने की तैयारी कर चुके थे, मन ही मन मंत्रिमंडल तय कर चुके थे, शपथ के लिए मेहमानों की लिस्ट बना चुके चेहरे उतरे हुए हैं। और इसके साथ ही ये सवाल उठ गया है कि कांग्रेस में उनकी जगह क्या होगी और होगी भी या नहीं। सब पूछ रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा आए नहीं या बुलाया नहीं गया। आखिर कांग्रेस की हरियाणा वाली मीटिंग में क्या हुआ और इसका मतलब क्या है? क्या हुड्डा और शैलजा को ठिकाने लगाने की योजना तैयार हो रही है? क्या कांग्रेस नेतृत्व कोई सख्त कदम उठाकर संदेश देने को तैयार है? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस हारी क्यों, इसका जवाब खोजने के लिए दिल्ली में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल थे। टिकट बांटने वाले से लेकर रणनीति बनाने वाले तक और प्रचार की कमान संभालने वाले से लेकर प्रचार की निगरानी करने वाले तक। इस बैठक में शामिल हुए बड़े नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने बिना नाम लिए कुछ नेताओं की जमकर क्लास लगाई और साफ साफ जता दिया है कि हम आपकी मनमानियों को और बर्दाश्त करने को राजी नहीं हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन नतीजे आने के 3 दिन बाद भी कांग्रेस भरोसा नहीं कर पा रही है कि वो हरियाणा में लगातार तीसरी बार हार गई है और उन परिस्थितियों में हार गई है जब उसकी जीत की डुगडुगी पूरे देश में बज चुकी थी। हरियाणा के नतीजों से पार्टी इस कदर सदमे में है कि राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं से मिलने तक से इनकार कर दिया है। खबर है कि वो सिर्फ केंद्रीय नेताओं से बात करना चाहते हैं और ये भी कि इस बार वो सबसे हिसाब लेने और हिसाब किताब बराबर करने के मूड में हैं। इसीलिए आनन फानन में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक में आमंत्रित नेताओं की लिस्ट से 2 नाम ऐसे गायब थे जो वोटिंग से पहले ही मुख्यमंत्री के शपथ की प्रैक्टिस में लगे हुए थे। आप समझ गए होंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों की चुनाव से पहले खूब चर्चा थी। कुमारी शैलजा ने एक तरह से कांग्रेस पार्टी की कब्र खोदना शुरू कर दी थी प्रचार के दौरान और वो कामयाब भी रही। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने अकड़ गए थे कि अपने आगे किसी को तवज्जो देने को राजी ही नहीं थे। तो क्या दोनों का खेल खत्म हो गया? इसका जवाब है नहीं। दोनों के चेहरे पर 12 जरूर बजे हुए हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के नाम की उतनी ही चर्चा हो रही है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हरियाणा की हार को लेकर जो समीक्षा बैठक हुई उसमें सीएम कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों ही गायब थे। तो सवाल उठा कि वो खुद ही नहीं आए या उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं समझी गई, और अगर बुलाया नहीं गया तो क्या उन्हें ठिकाने लगाने की तैयारी हो रही है? क्या वजह है कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ही मीटिंग में नहीं थे? क्योंकि कायदा तो यही कहता है कि उनसे पूछा जाना चाहिए था कि कहां चूक हुई, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा ऐसा है कि पार्टी इससे तंग आ चुकी है। देखिए, सूत्रों का कहना है कि नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी दोनों ही नेताओं से इतने नाराज हैं कि उन्हें मिलने तक का समय नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि इन नेताओं ने पार्टी हित से खुद को ऊपर रखा और इसीलिए पूरे चुनाव में एक दूसरे की टांग खींचते रहे, एक दूसरे को पटकने में लगे रहे और एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टी को विजय दिलाने की जगह एक दूसरे को हराने की कोशिश करते रहे। नतीजा, कांग्रेस पार्टी की ही नैया डूब गई। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हरियाणा चुनाव की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करने के लिए कांग्रेस नेता अजय माकन आए, ना कि हरियाणा का कोई नेता। माकन ने बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखी, लेकिन उनके सामने भी वही सवाल आ गया जिससे वो कतरा रहे थे कि मीटिंग में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा क्यों नहीं शामिल हुए। और इस सवाल का जो जवाब अजय माकन ने दिया उसने सबके कान खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जिनको बुलाया गया था वो सारे आए थे। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों को बुलाया ही नहीं। लेकिन यह प्रतिक्रिया यहीं रुकने वाली नहीं थी। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में दोनों को ठिकाने लगाकर हरियाणा यूनिट का नए सिरे से गठन किया जा सकता है। जब ये बात खुलने लगी कि राहुल गांधी, शैलजा और हुड्डा दोनों से उखड़े हुए हैं तो कंफ्यूजन फैलाया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो इस मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम लिस्ट में नहीं था। तो क्या ऐसा संभव है कि जिस बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, उस मीटिंग में आने से कांग्रेस का कोई नेता इनकार कर दे, या फिर बुलाने के बावजूद राहुल खड़गे की नाराजगी को देखते हुए हुड्डा से बोल दिया गया हो
कि आपकी बैठक में कोई जरूरत नहीं है। राहुल इतने नाराज थे कि पूरी मीटिंग के दौरान उन्होंने इन दो नेताओं का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने बस इतना कहा कि नेताओं ने अपने निजी हित बचाने के लिए पार्टी को बर्बाद कर दिया। आगे क्या कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को वापस अपनी पार्टी में लेगी या फिर उन्हें ठिकाने लगाने की तैयारी चल चुकी है और हरियाणा में एक नए सिरे से गठन शुरू होगा? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।